नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से, जहां एक समारोह के दौरान अपने दिए गए भाषण में उनका दर्द फिर से छलक आया। उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर पर अपनी तुलना महाभारत के अभिमन्यु से की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभिमन्यु को छल कर कौरवों ने मारा था, उसी तरह से उनके साथ भी साजिश की गई है। साथ ही उन्होंने बोला कि 4 साल के दौरान उन पर एक भी दाग नहीं है। इस काली कोठरी से वो बेदाग निकले हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पर महाकुंभ के लिए एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर बॉर्डर के पार रहता है और इस तरफ आता है महाकुंभ में स्नान करने के लिए, तो उसका हर हाल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और उसका कोविड टेस्ट भी होना जरूरी है। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही वो उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर सकता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये आदेश दिए थे कि अब महाकुंभ में आने के लिए ना तो किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी और ना ही किसी कोविड टेस्ट की जरूरत होगी। हाई कोर्ट की जबरदस्त फटकार के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के भी सुर बदल गए हैं। ये माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सत्ता जाने की एक वजह कमिश्नरी घोषित करना भी है, जो उन्होंने इस सत्र के दौरान की थी। उन्होंने साफ तौर पर एक नई कमिश्नरी घोषित की थी, जिसमें अल्मोड़ा समेत 4 जिलों को समावेश किया था। इसी फैसले को दोबारा से पलटने की कवायद अब लगता है बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है। तीरथ सिंह रावत, जो कि नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी बातों से साफ कर दिया है कि इस मंडल को बदला भी जा सकता है। जनमानस की भावना का सम्मान करना बाकी हर चीज से ऊपर है। किसान बिल के विरोध में आज राकेश टिकैत ने उत्तराखंड के विकासनगर में भी अपनी धमक दिखाने की कोशिश की। उन्होंने एक भारी भरकम रैली के माध्यम से ये जताने की कोशिश की कि किसान अब भी बेहद नाराज है सरकार से। सरकार को जल्द ही ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। किसान मोर्चे को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समर्थन राकेश टिकैत को मिल रहा है, उससे वो बेहद गदगद नजर आए। इस महापंचायत को लेकर पुलिस की भारी फोर्स वहां पर तैनात रही। आइए हम आपको मिलवाते हैं विश्व के सबसे छोटे नागा सन्यासी से। जी हाँ, ये नागा सन्यासी 18 इंच के हैं। आकर्षण का केंद्र यह है कि 18 इंच की कदकाठी होने के बाद भी इन्होंने 18 किलो की वजन की मालाएं धारण कर ली हैं। पूरे महाकुंभ में इनको देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को आखिरकार अपने हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए माफी मांगनी पड़ी। गौरतलब है कि बागेश्वर की यात्रा उन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर से की थी, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के अलावा पूरे देश में चर्चा हो रही थी, जिसको लेकर आज मदन कौशिक ने एक तो सबसे पहले माफी मांगी और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि इस हेलीकॉप्टर का जो खर्च है वो प्रदेश की भाजपा संगठन के द्वारा किया जाएगा। ऐसे में गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए भी कुछ चर्चाएं चल रही थी, जिसको लेकर एक कमेटी गठित की गई है और इसकी जांच चल रही है। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। आपके सामने फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।